गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 7वें की, जिसका टॉपिक है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो आइए जानते हैं तृतीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं। तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम उत्पादन और विनिमय को शामिल करते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता को शामिल किया जाता है, जिसका उपभोग किया जाता है। वहीं अगर हम विनिमय की बात करें तो विनिमय में आपके संचार, सेवाएं और परिवहन को शामिल किया जाता है, जिसका उद्देश्य दूरी को कम करने यानी दूरी को निष्प्रभाव करने में किया जाता है। अगर हम बात करें तृतीय क्रियाकलापों का जो मुख्य उद्देश्य मूर्ति की अपेक्षा, ठीक है, मूर्त का मतलब जो हमें साक्षात दिख रहा है, मूर्त की अपेक्षा सेवाओं को अत्यधिक बल दिया जाता है। सेवाओं में अत्यधिक इसमें बल दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत जो चीज़ें शामिल होती हैं वो क्या है, मुख्यतः 4 चीज़ों को हम शामिल कर रहे हैं उसमें। नंबर 1 व्यापार और वाणिज्य, नंबर 2 आपका परिवहन, नंबर 3 संचार और नंबर 4 हम बात करेंगे सेवाओं के बारे में। यही जानते हैं व्यापार और वाणिज्य के बारे में। व्यापार और वाणिज्य को मुख्यतः 2 भागों में हम देखते हैं। नंबर 1 थोक व्यापार और नंबर 2 फुटकर व्यापार। थोक व्यापार में क्या होता है कि जो विक्रेता होता है वो सामान को अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करता है या फिर उसको लेता है। कैसे, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक जो थोक विक्रेता है, जब वो एक किसी कारखाने में जाएगा तो वहाँ से कम से कम अत्यधिक क्वांटिटी में, हो सकता हो कि 50 पेटी हो, 100 पेटी हो, ठीक है, इस अत्यधिक मात्रा में वह सामान को वहाँ से खरीदेगा, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें फुटकर विक्रेता की, तो फुटकर विक्रेता क्या होगा, वह इस थोक जो विक्रेता है उससे अपने सामान को खरीदेगा, ठीक है। और जो हम हैं, जैसे हम अपना कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, जो भी हमारे दैनिक जो जीवन में जो हम सामान जो हमारा प्रयोग होता है वो हम किससे प्राप्त करते हैं, फुटकर विक्रेता से प्राप्त करते हैं, ठीक है। यानी कि जो फुटकर जो विक्रेता है वह थोक विक्रेता से ही सामान को खरीदता है, ठीक है। आइए बात करते हैं ये जो फुटकर जो व्यापार है उसमें मुख्यतः आपके कौन आते हैं, जैसे फेरी वाले, ठीक है, रेहड़ी वाले, द्वार से द्वार, इंटरनेट, डाक, ये सभी हम आते हैं फुटकर व्यापार के अंतर्गत। आइए जानते हैं परिवहन के बारे में। अगर हम परिवहन की बात करें तो जो परिवहन है, परिवहन ऐसी सेवाएं होती हैं जिसमें लोगों को या अन्य जो विनिर्मित जो सामान है उसको भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। अगर हम परिवहन की बात करें तो परिवहन को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है मुख्यतः वो आपके उद्योग हो गए। जहाँ उद्योग होंगे वहाँ परिवहन की हमें अत्यधिक आवश्यकता होगी। उसके अलावा जहाँ नगर होंगे तो नगरों में जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ पर परिवहन की अधिक हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें जहाँ पर को अत्यधिक ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर को मानव का जहाँ जनसंख्या अधिक बसा होगा वहाँ परिवहन की हमें अत्यधिक जो है ज़रूरत अधिक पड़ेगी। उसके अलावा दूरी के संदर्भ में भी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो परिवहन को प्रभावित करता है। आइए जानते हैं परिवहन के 3 प्रकार होते हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और आपका वायु परिवहन। हम यहाँ पर बात करेंगे जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन को भी हम मुख्यतः 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। एक आपका आंतरिक जलमार्ग और दूसरा आपका महासागरीय। महासागरीय महासागरीय को भी हम, जैसे हम बात करें, महासागरीय का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश को समुद्रों के द्वारा यहाँ पर व्यापार होता है। और आंतरिक यहाँ पर जलमार्ग की अगर हम बात करें तो एक देश के अंदर यानी कि नदियों के द्वारा यहाँ पर व्यापार होता है। आइए बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट है वो है संचार सेवाओं के बारे में। अगर हम संचार सेवाओं के बारे में बात करें तो संचार जो सेवाएं हैं इसमें तथ्यों के द्वारा या संदेशों को प्रेषित किया जाता है, ठीक है। पहले से आपने देखा होगा जो कबूतर था वो डाक ले जाया करता था, ठीक है। आज के दौर में फिर रेडियो आया, ठीक है। रेडियो भी एक श्रव्य साधन था, ठीक है, केवल सुन सकते थे। बाद में टीवी आया, टीवी का जो है वो श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार का था, ठीक है। धीरे धीरे टेलीफोन आए, मोबाइल आए, इंटरनेट ने आज क्रांति ला दी है। तो जो संचार सेवा है वो आज मनुष्य के लिए काफ़ी सेवाएं हमें प्रदान कर रहे हैं। आइए बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेवाएं। जो सेवाएं हैं, सेवाएं विविधता से युक्त हैं। विविधता का मतलब विभिन्न, ठीक है। सेवा एक नहीं है, सेवा विभिन्न प्रकार की सेवाएं। अगर हम मोटे तौर पे यहाँ पर करें तो सेवा को मुख्यतः हम जैसे बैंकिंग होगी, आपकी बीमा हो गई, आपकी अचल संपदा होगी, उसके अलावा व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रकार की सेवा होती है। जैसे हम कहें जैसे निम्न स्तरीय अगर हम सेवा की बात करें, जैसे पंसारी की दुकान, ठीक है, वैसे जो नाई होता है। उसी के अलावा हम उच्च स्तरीय की बात करें जैसे बैंकिंग सेवाएं होंगी आपकी, ये जो है हमारी सेवाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको यह भाग जो है समझ में आया होगा। हम इसका जल्दी ही जो बचा हुआ भाग है उसकी वीडियो लेके आएंगे, तो तब तक हमारे साथ बने रहें।